बड़ी ही उत्सुकता और विनम्रता से घर परिवार से इजाज़त ली कि मेला देखने जाना है। कुछ रुपए पैसे साथ में मिले, बहुत सारी हिदायतें मिली। मेले पहुँचे तो एक बहुत बड़ा झूला वहाँ पर था। मन ने कहा कि घबराहट है, अभी छोटे से शुरुआत करो, जाते हुए वक्त बीत जाएगा जब देखेंगे कि इस बड़े झूले की तरफ जा सकते हैं क्या। जो ख़तरनाक कुआं वहाँ पर मौजूद था, जहाँ मोटरसाइकिल चल रही थी, हिदायत मिली थी कि ज़्यादा झुक कर मत देखना, जितना पेट सहमति दे उतना ही खान पान करना, वस्तु वो लेना जो लंबे समय तक कामकाज में आने वाली हो, देखना बहुत कुछ और बहुत चाव से देखते हुए चलना, साथियों का साथ मत छोड़ना, कुछ छूटेंगे भी तो जो कुछ बाकी हैं उनके साथ लगातार चलते रहना और उसके बाद तय वक्त पर पुनः मुड़कर घर लौट कर आ जाना। यहाँ से इजाज़त मांगी गई थी, परंतु एक मेला ऐसा है जहाँ वो एकाकार प्रत्येक व्यक्ति को भेजता है, धैर्य देकर, साहस देकर, नाम की कुव्वत देकर और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा आसपास देकर जिससे ये मेला सजा धजा रहे। हमें अपना कार्य करना है पूरी ही जिम्मेदारी के साथ और पुनः लौटकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर देना है। यही जीवन का क्रम है और यही मेले हैं। अब इस यात्रा को मेले के स्वरूप में देखा जाए तो अतीब आनंद, कुछ पीछे छूटना, कुछ हल्का फुल्का साथ में ले लेना और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मेले की प्रत्येक वस्तु को खरीदा नहीं जा सकता। जो आनंद है वो इसको देखने में है। जब इस यात्रा के साथ में व्यक्ति चलता है और विशेष तौर पर तुला राशि के महानुभाव जो कि जीवन यात्रा में अपने आनंद को समाहित करके चलते हैं, वो कहीं पर भी उलझते नहीं हैं। नवंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ आपके लिए उपस्थित हैं। संभावनाएं और गुंजाइशें भरपूर है और उसके साथ चलती हुई यात्रा के साथ में प्रथम भाव की चर्चा करें तो शुक्र स्वराशि स्थानक क्रम के साथ में रहने वाले रहेंगे, जहाँ कुछ दिनों के लिए सूर्य और शुक्र की युति भी बनेगी। देखिए 17 नवंबर 2025 तक जो आकस्मिक तौर पर निर्णय की स्थितियाँ आती है, वहाँ पर लाभ को सिर्फ नहीं देखें, लंबे समय के लिए कार्य की प्रधानता क्या रहेगी वो देखते हुए चलिएगा। किसी इंटरव्यू आदि की तरफ हैं तो प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा बेसफुल अप्रोच देकर चलें। इस समय में खान पान संबंधी कामकाज, जिसमें रेस्टोरेंट हो गया, फूड प्रोसेसिंग को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन हो गई, इसके आसपास का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, वो आपके लिए आमूल चूल परिवर्तन के साथ बेहतरी के प्रवाह क्रम को लेकर आ रहा है। यहाँ पर जो इंट्यूशंस, पूर्वाभास आपको मिले हैं, उसे सर्वथा सार्थक कहा जाएगा और उसके माध्यम से निर्णय लेकर आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ने का कार्य भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन में आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन लेकर चलना चाहते हैं, कुछ नए स्तर के साथ में निवेश की यात्रा को अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसकी तत्पर तैयारी रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना और स्थिरता को अपने साथ में संप्रेषित करके चलना, यह भी पुरजोर तरीके से नज़र आने वाली व्यवस्था है जो कि आपके साथ साथ में बनी हुई है। इसमें कोई भी और दुविधा एवं नकारात्मकता परिक्रम मौजूद नहीं है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो ये स्थिति अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि जो 17 नवंबर 2025 आएगी, वहाँ से सूर्य और मंगल का विक्रम योग, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग बनने वाला होगा। तो जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं वो इस महीने आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो आप अपने लिए व्यवस्थित निवेश के बारे में सोच रहे थे, वो यात्रा वैसे ही चमककृत तौर पर आपके साथ साथ में है। जिस रुपए पैसे की आने की उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से पूरी गुंजाइशें सार्थक स्तर पर आपके साथ साथ में चलायमान हैं, जहाँ से कहीं भी नकारात्मक होने की और दुविधाओं के साथ में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो कलहपूर्ण आधार होते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ में विवादास्पद स्थितियाँ जो जन्म लेती है, उससे संभलना ज़रूरी रहेगा। देखिए, आपको लग रहा है कि आप हाजिर जवाब हैं, परंतु अगले को लग रहा है कि इस जवाब में कटुता है। तो हाजिर जवाबी व्यक्ति को सुहाती है, उसके भीतर अगले को यदि कटुता महसूस हो रही है
तो समझ लीजिए कि व्यक्ति विशेष को अपनी वाणी पर कार्य करने की आवश्यकता है। बुध मंगल वैसे भी इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। अगले ने पहला शब्द कहा और हमने ये मान लिया कि पूरा वाक्य कह दिया गया है और उसके बूते निर्णय ले लिए गए, उसी एक अवस्था से संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी। थोड़ा उसके साथ में डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तृतीय भाव के अधिपति, ये पुरुषार्थ का भाव है, कॉर्पोरेट कल्चर की पोजीशंस को देखने की अप्रोच है आधुनिक युग में। उसके अधिपति यहाँ कर्म भाव के साथ में है। 6-8 का संबंध ज़रूर है, परंतु 11 नवंबर से देवगुरु वक्री हो जाएंगे। इसी वजह से जो उच्च के फलाफल हैं उसमें कमी आती है। 1 से 11 नवंबर 2025 तक अपनी ऊर्जा को पूरे तरीके से लक्ष्य पर केंद्रित करके रखिएगा। रविवार को रविवार न माने, अवकाश को अवकाश न माने, और वहीं दिन और रात कामकाज की जो एक प्रक्रिया होती है, अभ्यस्त स्तर होता है, उसको लेकर चलिएगा। यात्राएं बेहतरी दे रही है। 1 से 11 नवंबर में उसको भरपूर स्वीकार करें। इस समय में बड़े निर्णय की अवस्थाएं आपके लिए जो कॉर्पोरेट कल्चर में जुड़ी होती है, जो लंबे समय से कोई आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला था, अब मिल रहा है परंतु मन संकुचित है, उस संकुचन की धारा को हटाकर आप यहाँ पर बेबाकी के साथ अपने निर्णय की तरफ जाने का सामर्थ्य रखिएगा। भाइयों और मित्रों की ओर से बेहतर खबरें हैं। उनका सामर्थ्य बढ़ना, उनका पदोन्नत होना आपके मन को काफ़ी हद तक सुहाने वाला रहेगा। और इसके अलावा आप यहाँ कामकाज में ही अपना आनंद भरपूर स्तर पर खोज रहे हैं। ये अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। व्यक्ति इतना स्पष्ट रखे कि वो गया किस वजह से था कामकाज की ओर। कई बार लोग कहते हैं कि पैकेज मिल गया, पैकेज मिलने के बाद उस जॉब की तरफ जाना हुआ तो काफ़ी हद तक जो अपमानजनित स्थितियां हैं वो सहन करनी पड़ी, बारंबार क्रिटिसिज्म को सहन करना पड़ा। अब व्यक्ति ने कहा कि ये तो स्वीकार नहीं है। आपने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया था कि पैकेज बढ़ रहा है इसलिए जा रहे हैं, तो दूसरी जो चीज़ें सहन करनी पड़ रही है उसकी जिम्मेदारी वहाँ पूर्णतया नहीं है। जो लक्ष्य हमने बनाया वो लक्ष्य मिलने की तरफ है। अगर हम लक्ष्य स्थायित्व का बनाते हैं, उसके साथ में रुपए पैसे को नहीं देखकर परिवर्तन करते हैं तो बात अलग है। यदि हम मान सम्मान की स्थितियों को देखते हैं और रुपए पैसे को नहीं देखते, पद को नहीं देखते, तो स्थितियां अलग है। हमने सोचा क्या है, गए किस तरफ हैं, मूल में उस बात को अपने साथ में यहाँ जरूर रखिएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा अति महत्वपूर्ण है। चतुर्थ के अधिपति शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। उसके पहले वक्री रहेंगे, परंतु वक्रगत आधार में भी अंतिम सिरे रहेंगे। इसलिए आप जमीन से संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं, जा सकते हैं। गुरु का भी दृष्टि संबंध अत्यधिक सकारात्मक कहा जाएगा। अब आप देखें कि भूमि भाव पर, और जो कि भूमि भाव के अधिपति हैं शनिदेव, उन दोनों पर ही देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध और धन भाव पर भी है। इसी वजह से ये जो द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ के साथ में देवगुरु का संबंध बना हुआ है, ये जमीन संबंधी निर्णय में व्यवस्थित करता है। आपको भीतर की स्थिरता को बहुत अच्छे से लेकर आता है। मानसिक सुख के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप संप्रेषित करके चलना चाहते हैं वो यहाँ आपके लिए मौजूद है। मदर की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन और कंसर्न्स आपके साथ साथ रिजेम्बलेंस में निकल कर आने वाले नहीं होते। इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके आप रखिएगा। एक और प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भरपूर पॉजिटिविटी है। पंचम के साथ राहु है। संतान पक्ष के साथ जो छोटी छोटी बातों में विवाद हैं वो बढ़ सकते हैं। शंकाओं से बचिएगा, और शंकाओं के साथ साथ जो सेल्फ कैलिबर है उस पर डाउट करने से बचिएगा। जो काम वर्षों से करते आए हैं वही तो सामने है, उसी के साथ तो चलना है। क्यों इतना इधर उधर की विचारधारा को अपने साथ सोचेंगे। बस यही स्थिरता के निरूपण को अपने साथ में रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो राहु हैं वो शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में, क्योंकि शुक्र की पोजीशन नवम पंचम बना रही है, पॉजिटिव है, अपने भय को हटाकर निवेश की यात्रा को सार्थकता के साथ में तय करना बेहद ज़रूरी रहेगा। ये एक बात संवर्धित करते हुए चलिएगा। 6th हाउस के साथ में सैटर्न की पोजीशन है। स्पष्टता है कि ऋण संबंधी गतिविधियों में अब काफ़ी हद तक आपके लिए प्रोग्रेसिव बेस आ रहे हैं, क्योंकि सष्टेश भी दशम भाव में और उच्चस्थ हैं। भले ही वक्री हो जाएंगे, फलाफल में कमी आएगी, परंतु आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में काफ़ी हद तक कमी आने की गुंजाइश है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं। 28 नवंबर के बाद तो उसमें और अधिक रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस को आप अपने साथ में रख सकते हैं। और वहीं पर घुटनों से संबंधित समस्या,
कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और आकस्मिक वजन वृद्धि, इनसे काफ़ी हद तक सावधानी बरतिएगा। 7th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ रहेंगे। गृहस्थ जीवन में परिवार पक्ष की वजह से और परिवार पक्ष के साथ कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों में विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, संभलें। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि बिजनेस की पोजीशन के साथ में जो प्रोस्पेक्ट आप लॉन्गर टर्म में इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ से भी प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट के साथ में बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा दुविधाओं की हिस्सेदारी यहाँ से आपके साथ साथ में चला नहीं करती है। और इसके अलावा यह भी विनम्र निवेदन है आपसे कि जो बिज़नेस पार्टनरशिप में आपने उलझनें अपने साथ में पाई है, उसमें और अधिक धीमापन रखिएगा। अंततोगत्वा सुधार के संकेतों की यात्रा समक्ष मिल सकती है। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति प्रथम भावस्थ है। निर्णायक मौक़ों पर आपके लिए आत्मविश्वास की अद्भुत झलक साथ साथ मिलने की तैयारी कर रही है, उसी और आप बढ़ते चले जाइएगा। इंट्यूशंस की प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि आपके साथ संप्रेषित है। वो रुकने और थकने की गुंजाइशें नहीं है। आप किसी भी हुनर के साथ लोगों के समक्ष आना चाहते हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं। उस यात्रा की पहली कदमताल नवंबर के साथ में कही जाएगी। हालांकि प्रेजेंटेशन की पोजीशन मुखर है। रिसर्च, एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन। नवम की चर्चा को तय करें तो नवम के अधिपति द्वितीय भावस्थ रहेंगे। आपके लिए भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर है, परंतु कर्मशीलता की गुंजाइशों को अधिक अपनाकर चलिएगा। उसमें भी जो मंगल का दृष्टि संबंध बुध के साथ होते हुए पुनः एक तरह से भाग्य भाव पर रहेगा, इसलिए आपके लिए अनुशासन के साथ में भाग्य का सहयोग निकल कर आता है। वो हस्ताक्षर अनूठे हैं, वो हस्ताक्षर बेहतर हैं, वो हस्ताक्षर जीवन की तीव्रता को बताने वाले हैं। बस उसको संप्रेषित करते हुए चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। दशम भाव की चर्चा को तय करें तो देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित कर रहे हैं, इसलिए कामकाजी जीवन में परिवर्तन की धारा को सहज तौर पर स्वीकार करते हुए चलिएगा। कोई टारगेट दिया गया है, मन ने ये कहा कि ये होगा कैसे, परंतु आप उसको तरलता के साथ में स्वीकार कीजिएगा कि चलो प्रयास करते हैं, अभी तो दिया गया है, हमारी सार्थकता प्रयास में है, प्रयास ही तो जीवन का विश्वास है। उस विश्वास की धारा के अलावा और कुछ भी खोजना नकारात्मक है। उस एक अवस्था से संभलिएगा। पिता के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु बड़े ही शानदार तरीके से आपके साथ में है। खुद को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और उस टास्क में आप कंसोलिडेशन की तरफ हैं, ये स्मृतियों में रखें। लाभ भाव के साथ में केतु की स्थितियां हैं। एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ साथ में बनी रहने वाली रहेगी कि यहाँ पुण्य फलों के उदय के आधार निरंतर तौर पर आपके साथ में गतिमान है, जिसमें कोई और रुकावट बाधा नहीं। लाभेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना यही बताता है कि लाभ में शुरुआत में धीमापन भले ही हो, परंतु आगे जाकर स्थायित्व निकल कर आ रहा है। पुण्य फलों के उदय की स्थितियाँ निरंतर तौर पर गतिमान है। द्वादश के अधिपति बुध का आधार द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए खर्चों में भी निवेश का शुमार है। परिवार को विदेश संबंधी क्रम के साथ में जोड़ना है। डॉक्यूमेंटेशंस में उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में आप जितना धीमापन रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ यहाँ निकल कर आती चली जा रही है। तो ये था प्रमुख रूपेण यहाँ तुला राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।